नमस्कार। मैं आज द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य का अध्ययन करवा रही हूँ और रीतिकालीन काव्य में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 34 पर हम कवि केशव दास के पद का अध्ययन कर रहे हैं और इस पद का शीर्षक है भरत के कई प्रश्नोत्तर। जैसा कि कल के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि केशव के काव्य की एक सफल श्रेष्ठ विशेषता उनकी संवाद कला है और इस पद में भी जब भरत ननिहाल से लौटकर आते हैं और माता केकई के साथ संवाद करते हैं उस समय का वर्णन किया गया है। मात कहाँ नृप तात गए सुर लोकही, क्यों सुत शोक लये, सुत कौन सुराम, कहाँ है अबई बन लक्ष्मण सिय समेत गए, बन काज कहा कही केवल मोह सुख, तो को कहा सुख यामे भये, तुमको प्रभुता धिक तो को कहा अपराध बिना सिगरे ही है। मात कहाँ नृप, भरत माता केकई से पूछते हैं कि माँ महाराज कहाँ है। केकई संक्षिप्त उत्तर देती है तात गए सुर लोकही, कि हे पुत्र आपके पिता तो स्वर्ग चले गए हैं। प्रश्न करते हैं भरत क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो उत्तर देती है केकई सुत शोक लये, पुत्र के दुख को प्राप्त करके, अर्थात पुत्र के वियोग के दुख से। सुत कौन सा पुत्र, सुराम श्रेष्ठ राम, कहाँ है अबई अभी कहाँ है, वन लक्ष्मण सिय समेत गए। श्री भरत को माँ केकई कहती है कि राम लक्ष्मण और सीता के साथ में वन में चले गए हैं। वन काज कही, वन में किस काम के लिए। उत्तर देती है केकई केवल मोह सुख, केवल मेरे सुख के लिए। तो को कहा सुख या में भये। भरत प्रश्न करते हैं केकई से कि हे माँ आपको इससे क्या सुख प्राप्त हुआ। उत्तर देती है केकई तुमको प्रभुता, तुम्हारे प्रभुत्व के लिए, तुम्हारे राज्य के लिए, तुम्हारे यश के लिए। प्रभुता यानी प्रभुत्व, प्रभुत्व यानी राज्य या अधिकार। धिक तो को, भरत को बड़ा पश्चाताप होता है और वो माँ से कहते हैं कि आपको धिक्कार है। कहा अपराध बिना सिगरे ही है। जब भरत केकई को कहते हैं कि आपको धिक्कार है तो वो पूछती है क्यों, तो उसका उत्तर देते हैं भरत कि बिना अपराध के, सिगरे यानी सभी, है यानी मारे गए या नष्ट हुए, यानी निरपराध थे सब, जिनको आपने वनवास दिया, सबको कष्ट दिया, मेरे पिता की मृत्यु हुई, इन सभी बिना अपराध के ही सबको कष्ट की प्राप्ति हुई है, सब बिना अपराध के ही मारे गए हैं। यहाँ पर केशव दास की श्रेष्ठ संवाद कला द्रष्टव्य है। बिल्कुल सरल भाषा है, सटीक उत्तर और प्रश्न दिए गए हैं। अगला पद है अरण्य कांड से, केशव की रामचंद्रिका के अयोध्या कांड को हम पढ़ रहे थे अब अरण्य कांड से लिया गया है पद और इसमें पंचवटी वन का वर्णन किया गया है। श्री राम वन में प्रवेश करने के पश्चात पंचवटी में निवास करते हैं और उस पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया है। साथ ही पंचवटी को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप बता करके विभिन्न प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली धूर्जटी का नाम यहाँ पर केशव दास ने दिया है। केशव कहते हैं सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मीच घटी हो घटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु औरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। जैसा मैंने अभी आपको बोला, पंचवटी को साक्षात धूर जटी शंकर भगवान के गुणों को धारण करने वाली बताया गया है, यानी एक प्रकार से पंचवटी वन का यह मानवीकरण भी कर दिया गया है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, सब प्रकार से
वहां पंचवटी में पहुंचने पर मनुष्य के ऊपर दुख की जो चादर होती है, दुख रूपी दुपट्टा, दुपट्टी यानी दुपट्टा, सब जाति यानी सब प्रकार से दुख रूपी चादर फट जाती है। कपटी न रहे जह एक घटी, उस स्थान पर, उस पंचवटी के पुण्य स्थल पर, पवित्र स्थल पर कपटी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। घटी यानी घड़ी, क्षण भर भी। निघटी रुचि मीच घटियु घटी, निघटी यानी निश्चित रूप से, रुचि यानी इच्छा, मीच यानी मृत्यु, घटियु घटी घट जाती है। उस स्थान पर पहुंचने पर यानी पंचवटी में प्रवेश करने पर मनुष्य की निश्चित रूप से मृत्यु की इच्छा घट जाती है, यानी परम शांति को प्राप्त करके मनुष्य महामृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहता है। जग जीव जतिन की छूटी तटी, ये वो रम्य स्थल है, वो सौंदर्य प्राकृतिक छटा से युक्त स्थल है जहां पर पहुंचकर बड़े बड़े यति यानी तपस्वियों की तटी यानी समाधि भी छूट जाती है। संसार के बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि यहाँ भंग हो जाती है इस पंचवटी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर। अग ओघ की बेरी कटी विकटी, अघ यानी पाप, ओघ यानी समूह, बेरी यानी बेड़ियां, विकटी यानी विकट जटिल, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। अघ ओघ की, पाप के समूह की कठोर बेड़ियां जो मनुष्यों के पैरों में बंधी रहती है, जिन मनुष्यों में अपने पापों का कर्मफल भोगने के लिए पाप की बेड़ियां जो अपने पैरों पर लिपटा लेते हैं, ऐसे पाप के समूह की कठिन बेड़ियां भी पंचवटी में आने पर कट जाती हैं। निकटी और मनुष्य के निकट ही, प्रकटी गुरु ज्ञान, गुरु यानी बड़ा विशाल, तो पास में ही मनुष्य के समक्ष ही पंचवटी में पहुंचने पर गुरुत्तर ज्ञान की गटी यानी गठरी, ज्ञान की गठरी खुल जाती है, अर्थात महान ज्ञान की प्राप्ति होती है मनुष्य को। पंचवटी में पहुंचने पर अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान की गठरी रूपी धन मनुष्य को प्राप्त होता है। चहु और अन नाचती मुक्ति नटी, पंचवटी वो स्थल है जहां पर चारों तरफ मुक्ति रूपी नृत्यांगना नाचती हुई दिखाई देती है, अर्थात स्वयमेव ही मनुष्य को परम शांति के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, इसीलिए केशवदास कहते हैं कि पंचवटी का वन तो साक्षात शंकर भगवान के गुणों को, धूर जटी यानी शंकर के गुणों को धारण करता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार भगवान शिव की शरण में पहुंचने पर मनुष्य के दुख की चादर फट जाती है, कपटी व्यक्ति भगवान शंकर के समक्ष रुक नहीं सकते हैं, उनके त्रिनेत्र से भस्म हो जाते हैं और मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है और चारों तरफ उसके पाप का जो समूह है, उसकी विकट बेड़ियां जिस प्रकार भगवान शिव की शरण में जाने से कट जाती है, वैसे ही पंचवटी में पहुंचकर मनुष्य को परम शांति, परम ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखिए हर पंक्ति में, काव्य की पंक्ति के अंतिम चरणों में टी 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 यानी अंत्यानुप्रास है। यहाँ पर अनुप्रास तो है ही और रूपक अलंकार यहाँ दिया गया है और मानवीकरण अलंकार भी है।